नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने वाईफाई बालाजी स्टडी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 की। बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है और इसमें हमको सिद्ध करने हैं, जो सवाल होंगे वो सिद्ध करने हैं और थ्योरी लिखनी है और ज्यादातर सवाल में सेम प्रोसेस रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं आपके बुक का एग्जाम्पल उदाहरण 1 की। दिया है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे? मानेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम मानेंगे √2 एक परिमेय संख्या है। तब √2 बराबर में हम रखेंगे a/b, जहां a और b क्या होंगे? पूर्णांक है। ठीक है। अब इसका जब हम यहाँ वज्र गुणन करेंगे तो कितना आ जाएगा? a बराबर √2b, a बराबर √2 गुणा b। अब हम इसका वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? a² बराबर 2b²। ठीक है। अब यदि a² 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा। मतलब a² में 2 का भाग जा रहा है तो a में भी 2 का भाग जाएगा। अब हम a को किस रूप में लिख सकते हैं? a बराबर 2c, जहाँ c भी क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। पूर्णांक क्या होते हैं ये हमने पहले बात संख्या में समझी थी। ठीक है। अब a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 1 कौन सी है? ये रही। समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो क्या आएगा हमारे पास? 2c का होल स्क्वायर बराबर 2b²। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर वर्ग कितना होता है? 4, c का c² बराबर 2b²। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। तो कितना आ जाएगा? 2c² बराबर b²। अब यदि b² में 2 का भाग जाएगा, b² में 2 का भाग जा रहा है तो b में भी 2 का भाग जाएगा। मतलब यदि b² 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा। अर्थात अब क्या निष्कर्ष आया? a, b के लिए 2 एक अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है। मतलब a, b के लिए 2 एक क्या है? अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि विरोधाभास है। अब ये विरोधाभास कैसे हुआ? क्योंकि हमारी गलत कल्पना थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 क्या हो गई? एक अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे सवाल नंबर 2। अब हम इसमें करेंगे टोटल 4 टाइप के सवाल करेंगे। ठीक है ना? और जिससे आपकी पूरी प्रश्नावली हल हो जाएगी। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको क्या मानना है? कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अर्थात अब क्या हो जाएगा? 3 + 2√5 बराबर a/b, जहाँ a, b क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। आगे अब ये जो गुना में है ये कहाँ चला जाएगा? इस तरफ आ जाएगा माइनस में। प्लस का है ये प्लस में दिया है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? इस रूप में आ जाएगा। अब ये है गुना में, ये चला जाएगा नीचे। तो √5 बराबर में a/2 गुना b - 3/2 हो जाएगा। अब यदि a/2b व
3/2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q की फॉर्म में होता है जो, और ये P/Q के फॉर्म में है तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो A/2 भी और -3/2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। जबकि ये किसके बराबर में है, √5 के बराबर में। तो √5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जो कि विरोधाभास है। और ये विरोधाभास कैसे उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारी गलत कल्पना थी कि 3 + 2 × 5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे टाइप नंबर 3। ठीक है, ये थोड़ा अलग सवाल होगा। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको क्या मानेंगे कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तब 1/√2 बराबर लिखेंगे हम A/B, जहां A/B क्या होंगे, A, B क्या होंगे, A, B क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, √2 है वो A/B यहाँ हो जाएगा। तो क्या रूप हो जाएगा, √2 बराबर में B/A। ठीक है, अर्थात अब जो B/A है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो A/B भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जब ये B/A एक परिमेय संख्या है तो A/B भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो ये किसके बराबर है, √2 के बराबर है। ठीक है, तो √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। कैसे, समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, और ये क्या है, विरोधाभास है, क्योंकि हमने गलत कल्पना की। क्या गलत कल्पना की, 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 कैसी हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। हमको सिद्ध करना है कि 1/√2 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मानेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी मानेंगे, परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, 1/√2 को A/B के बराबर में रख देंगे, और जहां A, B कैसे है, धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, इस रूप में। ठीक है, अब जब B/A एक परिमेय संख्या है तो A/B भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, जो कि विरोधाभास है। ठीक है, क्या विरोधाभास है, क्योंकि हमारी गलत कल्पना थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 कैसी हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम सवाल नंबर 4। ठीक है, टाइप नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको क्या सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको मानेंगे कि 7√5 कैसी है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 7√5 को अब हम इस रूप में लिख सकते हैं, A/B के रूप में, जहां A, B क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। √5 बराबर में ये जो 7 है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो A/7 भी हो जाएगा, जहाँ A/7 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और ये किसके बराबर है, √5 के बराबर है। जब A/7 भी एक परिमेय संख्या है तो √5 भी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या है, विरोधाभास है। और विरोधाभास कैसे हुआ, क्योंकि हमारी गलत कल्पना थी कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 कैसी हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है,
तो टोटल हमारे इस प्रश्नावली में 4 टाइप के सवाल हैं और चारों टाइप के सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास में और सवाल हैं बुक के, जैसे √3 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, ठीक है ना, 2 माइनस √5 आ जाए, तो ये सब क्या होगा, इनका जो प्रोसेस होगा वो सेम रहेगा। ठीक है ना, जैसा मैंने अभी आपको समझाया वैसे सेम रहेगा, कुछ नहीं, केवल यहाँ पर संख्या चेंज होगी। धन्यवाद।